सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कीर्तिपोंग मेरा नाम कीर्तिपोंग बुनकर है। मैं थाईलैंड से हूँ। मैं भारतीय नहीं हूँ जन्म से, लेकिन भारत में शिक्षा लेकर अब मैं आधा भारतीय बन गया हूँ। और वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदी भी वर्ल्ड की भाषा है, तो मेरी प्रस्तुति वर्ल्ड की भाषा मतलब विश्व हिंदी की भाषा में प्रस्तुत करने वाला हूँ। मेरा विषय है थाई समकालीन कविताओं में। इससे पहले प्रस्तुत करने से पहले मैं अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आने का मुझे अवसर मिला, ये बहुत सौभाग्य है। मैं सभी आयोजक गणों को साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सबका आभारी हूँ। खास तौर पर डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता, श्री अमरेंद्र नारायण जी, श्री सुशील धनुका जी और मेरी माँ इंदु धनुका जी, आप सभी को मेरा धन्यवाद करता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ। थाई समकालीन कविताओं में रामायण का प्रभाव, रावण के पात्र के विशेष संदर्भ में। इस समय मैं पीएचडी संपन्न कर रहा हूँ शिलोंग में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी यानी नेहरू। ये मेरे शोध कार्य से संबंधित एक अंश है। प्राचीन काल से थाईलैंड के साहित्य एवं संस्कृति पर रामायण का प्रभाव विविध रूपों में दिखाई देता रहा है। महाराजा राम प्रथम प्रफुत्थयोर्फा चुलालो कृत रामकियन थाईलैंड की रामकथा का सबसे प्रमाणित, विस्तृत तथा विशाल ग्रंथ माना जाता है। रामकियन रामकीर्ति शब्द का थाई भाषा में रूपांतरण है, जिसका अर्थ है राम की कीर्ति। यह रचना गए पठ के रूप में सन 1777 में संपन्न हुई। इस रचना से पहले भी और इस रचना के बाद भी थाईलैंड की चित्रकला, नृत्य, लोक कथा और साहित्य आदि में रामकथा का प्रभाव व्यापक रूप से विद्यमान रहा। आज तक समकालीन थाई कविताओं पर भी रामकथा नए नए रूपों में प्रभावित रही। विशेषकर रावण, जो थाई साहित्य में थोत्सक्कन के नाम से जाना जाता है, इसकी थाई लोगों में लोकप्रियता बहुत हुई है। ये थोत्सक्कन शब्द डच कंठ से रूपांतरित है। इस प्रस्तुति में मैं रावण के पात्र को केंद्रित रखते हुए इस तरह अध्ययन किया जाएगा कि थाई समकालीन कविताओं में रावण के पात्र का उल्लेख किन किन रूपों में किया जाता है और उन रूपों से क्या क्या विशिष्ट मूल्य प्राप्त किए जाते हैं। थाई साहित्य की दृष्टि में नवगीतों को भी समकालीन कविता के दायरे में गिना जाता है, क्योंकि यह विधा लोक काव्य की परंपरा से विकसित हुई और लोक काव्य ही संपूर्ण थाई कविताओं का आधार है। इसलिए इस प्रस्तुति में समकालीन थाई कविताओं के साथ थाई नवगीतों को भी उदाहरण के रूप में लेकर अध्ययन किया गया है। रामायण का प्रभाव दूसरे देशों, खासकर एशियाई देशों में व्याप्त देखने को मिलता है। इन देशों पर न केवल वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रभाव पड़ा, बल्कि भारत में रची गई अन्य रामायणों का प्रभाव भी पड़ा। एशियाई देशों में राम कथा का जो स्वरूप विकसित हुआ, वह विभिन्न रामायणों का सम्मिश्रण था, जिसमें स्थानीय छोटी छोटी कथाओं का भी समावेश हो गया। जब राम कथा दूसरे देशों में पहुंची,
उन देशों की संस्कृति का प्रभाव भी उस पर पड़ा, जिससे उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। रामकीयन की कथा प्रमुख रूप से उसी राम कथा के समान है, जिसमें राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया है। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण आदि की सहायता से सीता को बचाने के लिए लंका पर राम की विजय हुई। लेकिन कुछ पात्रों के नामों में और कुछ प्रसंगों में थाई रामकीयन में भारतीय रामायणों से भिन्नता मिलती है। थाई रामकीयन के अनुसार रावण तो वही खलनायक है, रावण बिल्कुल खलनायक है जिसने छल कपट करते हुए राम से सीता का अपहरण किया और अंत में राम द्वारा उसकी हत्या की गई। लेकिन आश्चर्यजनक और ध्यान देने योग्य विषय है कि थाई समकालीन कविताओं में रावण का उल्लेख दशकों से बार बार मिलता रहा। रचना के समय के क्रम से उदाहरण इस प्रकार है। वर्ष 1972 में सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गीतकार श्री फयोंग मुक्दा द्वारा रचित नवगीत पेन पाई मैदाय अर्थात असंभव की पंक्तियों में रावण का उल्लेख अलग अलग दृष्टि से किया गया है। इस प्रकार है। मूल पंक्तियाँ थाई भाषा में हैं, मैंने खुद हिंदी में अनुवाद किया। ये पंक्तियाँ हैं। धन्यवाद। अगर रावण की तरह मेरे 10 चेहरे हो, अगर रावण की तरह मेरे 10 चेहरे हो, 10 चेहरों को मुड़कर तुम्हारे लिए मुस्कुराता रहूंगा। वाह। 10 जीभों से 10 मुंहों से एक ही स्वर में बतलाऊंगा कि प्यार करता हूं तुमसे, प्यार करता हूं तुमसे। अगर रावण की तरह मेरी 20 आंखें हों, 20 आंखों से तुम ही ताकता रहूंगा, 20 बाहों से तुम ही लिपटाता रहूंगा, 20 सीता हों तो मेरी नजर में कभी नहीं आ सकेंगी। वाह। इसका उक्त पंक्तियों में ऐसा लग रहा है कि रावण खलनायक न होकर एक बड़े प्रेमी के पात्र में परिवर्तित हुआ। रचनाकार का ये सुंदर सृजन प्रशंसनीय है। रावण के भयानक रूप को विपरीत दृष्टि से प्रस्तुत किया जाने वाला ये रूप अनोखा है, क्योंकि किसी थाई रचनाकार ने ऐसा कभी किया नहीं। इसलिए इस गीत को दशकों से बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। आज तक लोगों में इस गीत की पंक्तियां गाई जाती रहीं। दूसरा उदाहरण है। वर्ष 1977 में राष्ट्रीय कवि श्री नवरत फोंगफैबून द्वारा रचित कविता छक मा छोम मुंग नामक कविता संकलन की पंक्तियों में भी रावण विशेष उल्लेखनीय है। छक मा छोम मुंग का अर्थ है घोड़े पर शहर की सैर। इस संकलन की कविताओं में स्थानीय बौद्ध विहारों की चित्रकलाओं का वर्णन किया गया है। थाईलैंड के बौद्ध विहारों में राम कथा से संबंधित प्रसंगों के चित्र व्यापक रूप से देखने को मिलते हैं। इस कविता संकलन में कवि ने घोड़े पर शहर की सैर करते हुए उन चित्रों का बौद्ध दर्शन पर आधारित वर्णन किया है। किसी स्थान में रावण का चित्र प्रत्यक्ष होने पर ये पंक्तियाँ लिखी गई है। दशानन वही तृष्णा है। ये कविता थोड़ी कठिन है, गहराई है, क्योंकि बौद्ध दर्शन से संबंधित है। दशानन वही तृष्णा है जो सारे दुखों का कारण। 20 बाहें उपादान हैं जिससे भव जाति उत्पन्न हो जाती है। सीता के प्रति तृष्णा हुई, इसलिए क्रोध और द्वेष लाया वंशनाश। बुद्धि भ्रष्ट असत्य और अन्याय हुआ, इसलिए हुआ सर्वनाश। चाहे दशमुख का हो या सहस्रमुख का हो,
ये उक्त पंक्तियों में रावण का पात्र और बौद्ध दर्शन का सम्मिश्रण है। तृष्णा, उपादान, भव और जाति, ये चार शब्द जो उक्त पंक्तियों में अंकित हैं, वे बौद्ध दर्शन पर आधारित पतित्य समुत्पाद यानी प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के अंग हैं। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना अन्य घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण और परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। कर्म और कर्म के परिणाम के अनुसार अनंत संसार का चक्र बनता है। तृष्णा यानी विषयों के प्रति आसक्ति, यह उपादान का कारण है। उपादान का आशय है संसार की वस्तुओं के प्रति राग मोह, जो भव का कारण बनता है। इस सिद्धांत के अनुसार भव का अर्थ है जन्म ग्रहण करने की इच्छा। यही इच्छा यानी भव है जो जाति का कारण बनता है। जाति अथवा जन्म लेने से जरा, मरण, शोक इत्यादि दुखों की पूरी प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तृष्णा को जो दुख का कारण है उसे त्याग कर निर्वाण पाया जा सकेगा। उक्त पंक्तियों में कवि ने रावण को लेकर प्रतीकात्मक रूप से बौद्ध दर्शन प्रस्तुत किया है। रावण की सीता के प्रति तृष्णा के कारण से ही सर्वनाश का परिणाम उसे मिला। धन्यवाद। अब तीसरा उदाहरण है, मेरे 4 ही उदाहरण है, अब तीसरा है। वर्ष 1990 में सुपरिचित गीतकार श्री लोपबुरी रत्न ने हुआ चाय थोत्सकन गीत रचित किया। हुआ चाय थोत्सकन का मतलब है रावण का मन। इस गीत में बुरे मन वाले प्रेमी को रावण का बिंबात्मक प्रयोग किया गया है। गीतकार ने इस प्रकार लिखा है, इच्छा थी राम का जैसा प्रेम पाना, इच्छा थी राम का जैसा प्रेम पाना, जिसने सीता की तलाश में लड़ाई लड़ी, सच्चे मन से, अपने जीवन से अधिक प्रेम से। सुंदर है राम का चेहरा, सुंदर है राम का मन, मगर एक सुंदर चेहरे वाले के मारे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। सबसे सुंदर वाले के मारे लोकप्रिय है उसका चेहरा, मगर क्यों मन जैसा रावण का। ये इन पंक्तियों में किसी उदास प्रेमिका की शिकायत की आवाज़ सुनाई देती है। तुलना भी की जाती है कि उसके प्रेमी का राम जैसा सुंदर चेहरा है, मगर रावण जैसा बुरे मन का है। इस गीत में खलनायक रावण का पात्र वही पारंपरिक दृष्टि से देखा गया है। इन पंक्तियों से एक बात और देखी जा सकती है कि सीता राम का प्रेम एक वांछनीय आदर्श प्रेम है। 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के गीत में भी रावण का उल्लेख किया गया है। 2016 में रचित तोराय थी रक्त नामक एक गीत है, जिसे अधिक लंबे समय तक लोगों में लोकप्रियता प्राप्त हुई। गीतकार ने अपने उपनाम को थोत्सकन अर्थात रावण भी रखा। तोराय थी रक्त का हिंदी भावानुवाद है, मैं हूँ तुम्हारा खलनायक दीवाना। इस गीत के शब्दों में लड़के का उदास स्वर इस प्रकार सुनाया गया है, शायद मुझे रावण की तरह बनना पड़ेगा, जो हमेशा राम से हारता रहेगा। जितना भी करेगा सीता के मन को न जीत सकेगा। बुरा तो सही, मगर तुम्हारे लिए प्यार किसी से कम नहीं, क्यों है हमेशा हार मेरी रही। उक्त शब्दों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 21वीं शताब्दी में भी समकालीन थाई कविताओं पर राम कथा का प्रभाव रहा है। राम कथा का प्रभाव रहा और उसमें रावण का विशेष स्थान विद्यमान रहा। थाई लोगों की सामान्य मान्यताओं में यह बात सर्वविदित है कि रावण एक खलनायक है जो किसी प्रेमिका को रावण जैसा प्रेमी मिलने या पाने की इच्छा नहीं होती। उक्त पंक्तियों में रचनाकार उदासी और निराशा महसूस करते हैं कि अपनी प्रेमिका के मन को जीतना असंभव है।
इसलिए अपने को रावण की तुलना की गई और हार स्वीकार किया गया। अब निष्कर्ष है कि थाई साहित्य की दृष्टि में रामायण न केवल पुराने समय का धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि ये रचना एक अनुपम साहित्यिक भंडार के रूप में देखी जा सकती है। थाई राम कथा अर्थात रामकीयन थाई साहित्यकारों को प्रेरित कर देती रही है कि नई नई रचनाओं का पुनर्सृजन किया जाए। उदाहरणार्थ समकालीन थाई कविताओं में जो रामकीयन का प्रभाव पड़ा, उसमें रावण का पात्र एक बहुत रुचिकर विषय है। समकालीन थाई कविताओं को ध्यानपूर्वक देखकर ये विषय स्पष्ट रूप से सामने प्रकट हुआ कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक रावण का पात्र भिन्न भिन्न रूपों में वर्णन किया गया है। इस प्रस्तुति के अनुसार समकालीन थाई कविताओं में रावण का पात्र भिन्न 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है। क्रमशः एक प्रेम दीवाना, तृष्णा का प्रतीक, बुरे मन वाला प्रेमी और प्रेम से उदास वाला व्यक्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि थाईलैंड के साहित्य में रामायण की कथा जीवित और अमर रहेगी। और इन शब्दों में मैं अपना प्रस्तुति संपन्न करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।